तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। ठीक, तो अब बहुत हम न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, न्यूट्रिशन जनरली फूड के अंदर होता है। जैसे हम लोग जब फूड कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो न्यूट्रिशन से ही मिलती है। न्यूट्रिशन जैसे समझ सकते प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, एक टाइप का न्यूट्रिशन है। ठीक, एक comprehensive guide to understanding nutrition in animal and the complex digestive प्रोसेस इन ह्यूमन से अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में जो हम लोगों को अभी बताने, मतलब आगे जो हम लोग चैप्टर में समझेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन में जो भोजन का डाइजेस्ट या फूड का डाइजेस्ट होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो समझते हैं सारी चीज़ों को बहुत इजी वे में समझेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन कंज्यूम करने का कितने टाइप होते हैं, जैसे हेटेरोट्रॉप, सेप्टोट्रॉप, मतलब इससे पहले भी आप इस चैप्टर में, इससे पिछले चैप्टर में भी पढ़े होंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, क्या क्या तरीका होता है, कैसे न्यूट्रिशन को फूड से निकाला जाता है, वो सारा प्रोसेस अभी हम लोग समझेंगे। तो उसका लीवर का काम क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, पेनक्रियाज का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पे। इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना चैप्टर। ठीक, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स वही काउ, बफेलो, ये सब, एंड ह्यूमंस अपना लोग। ठीक, हैव ए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे आर ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ठीक, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है, जैसे डायरेक्टली का मतलब अगर हम लोग सीधा सीधा अगर प्लांट का खाना बना के कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली। ठीक, इनडायरेक्टली यानी कि जैसे मान लेते कोई कोई चिकन खाता है। ठीक, अभी चिकन को खाना कहाँ से, प्लांट से ही मिलता है। ठीक, चाहे कुछ भी चना मिला, चाहे कुछ भी मिला, प्लांट से मिला, प्लांट उसको खाया, फिर कुछ चिकन खाया। ठीक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस और एनिमल्स किस पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, प्लांट पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे कोई अगर ऑर्गेनिज्म जीवित है या डिपेंड है, ठीक, तो ऐसे इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल। फूड मटेरियल से एनर्जी को कंज्यूम करना न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन्वॉल्व 5 इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक, मतलब जैसे हम लोग रोटी खाए, ठीक, रोटी को कंज्यूम किए, उसके बाद ये वहाँ से हमको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक, इसको समझने के लिए 5 स्टेप बनाया गया है। ठीक, जिसमें हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम लोग उधर न्यूट्रिशन पहुँच पाता है। ठीक, तो समझते हैं आगे। सबसे पहले समझेंगे कि इंजेशन क्या होता है। ठीक, इंजेशन को समझेंगे। जब हम लोग फूड को मुंह के अंदर लेते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। ठीक, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इट टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। माउथ के द्वारा जैसे हम फूड अंदर लिए उसको क्या बोला जाता है इंजेशन। ठीक, उसके बाद आता है डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन होता है स्टमक में। ठीक, स्टमक में क्या होता है कि जब फूड मटेरियल जाते हैं तो और कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, नॉर्मल पार्ट में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक, जैसे रोटी है। ठीक, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो सारी चीज़ों को अलग, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि वहाँ पे अलग हो जाता है। तो वो डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर। और इसमें होता है क्या, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है एब्जॉर्बेशन। ठीक, जैसे ही ये सारा चीज़ सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो, उसका दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, जहाँ पे एब्जॉर्बेशन का काम होता है, वहाँ इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है ना, उसमें एब्जॉर्बेशन का क्षमता होता है। वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सारी चीज़ें है डिटेल में आगे वैसे। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है। ठीक, अभी जैसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया गया इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा, अब वहाँ से आगे क्या होगा, उसको
वो सेल तक पहुंचाया जाएगा और सेल क्या करेगा, उसको यूज करेगा एनर्जी के रूप में, ठीक। इट इज द प्रोसेस इन which the absorbed food is delivered to each and every cell to the body where they are used to process produce energy and complex substance such a protein etc. जो भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया गया इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा, ठीक, उसको सेल तक पहुंचाया जाता है ब्लड वेसल के द्वारा। अब ब्लड वेसल जैसे ही सेल तक पहुंचाता है, सेल फिर क्या करता है, उस न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज कैसे होता है, वो होता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के द्वारा। तो वो आगे का चैप्टर उसमें समझेंगे। बाकी सेल के पास गया, सेल के पास रिस्पायरेशन होगा और एनर्जी का ब्लड एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक। उसके बाद आता है इजेशन, ठीक। ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि जैसे मेरे पास देखिए इसमें एक साइन भी लगा है डिलीट, यानी कि बाहर निकालना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई चीज़ हम लोग कंज्यूम की, ठीक, उसमें ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हमारे फायदे के लिए ही होती है, ठीक। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक या मान लेते हैं हमारा शरीर पचा नहीं पाया, ठीक। तो उस चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड स्टोर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी फेसेस बाय एनएस, मतलब बॉडी से बाहर निकाला जाता है एनएस के द्वारा, ठीक है। एनएस क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट होता है अपना चैप्टर थोड़ा सा। इसमें आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसा कि ऊपर भी बताया, ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो, प्लांट या किसी और। तो the heterotrophs that derive their energy directly from the plant are called herbivorous, and those who derive energy indirectly, example eating herbivorous, are called carnivorous, ठीक। इस लाइन को समझते हैं, ठीक। हर्बिवोरस क्या होता है, जो डायरेक्ट प्लांट को खाता है, यानी कि आप हिंदी में समझो तो शाकाहारी, ठीक। शाकाहारी ऑर्गेनिज्म जो किसी जीव को मार के नहीं खा रहा, किसी ऑर्गेनिज्म को मार के नहीं खा रहा, वो खा क्या रहा है, प्लांट को। जो हार्बीवेरियस यानी कि शाकाहारी ऑर्गेनिज्म को जो खाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्निवेरियस, ठीक। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, जो मांस सब खाता है, ठीक। उसके बाद आता है एक ओमनीवेरस। ओमनीवेरस क्या होता है, ओमनीवेरस जो दोनों चीज़ें खाती हैं, जो मांस मछली भी खाता है और फूड मटेरियल मतलब प्लांट से रिलेटेड चीज़ें भी, शाकाहारी चीज़ें भी खाती है, ठीक। साग सब्जी भी खाता है, ठीक। इसमें ह्यूमन से भी आते हैं, बियर से भी आता है, रैट भी आता है, रैट भी दोनों चीज़ें खाती है, ठीक। उसके बाद आता है डिकम्पोजर, ठीक। जैसे ये क्या करती है, सड़ी गली चीज़ों से अपना एनर्जी प्राप्त या कि प्राप्त करती है, ठीक। तो दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, ठीक। मरा हुआ प्लांट या एनिमल से जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म कहीं पे मर गया तो धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो सड़ाने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर, ठीक। डिकम्पोजर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है, ठीक। कोई भी सड़ी गली चीज़ों को सड़ा गला देना ज़्यादा, मान लो कोई कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म मरा, ठीक। जैसे कुत्ता कहीं पे मर गया, ठीक, और उसको मतलब मान लो उसको कुछ होगा नहीं, ऐसे पड़ा ही रहेगा, तो कितना अजीब या भद्दा सा लगेगा, गंद देगा, ठीक। लेकिन डिकम्पोजर क्या करता है, उसको पूरा पूरा ब्रेक डाउन करके पचा लेता है। तो डिकम्पोजर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डिकम्पोजर का नाम होता है क्या, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक। फंगी को आप समझ सकते, जैसे रोटी पे कभी कभी व्हाइट कलर का परत चढ़ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फंगी। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन अपना न्यूट्रिशन कैसे डाइजेस्ट करता है या लेता है, मतलब सब सारा प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे कोई चीज़ को पचा के मतलब एनर्जी प्राप्त करता है, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक। द ह्यूमन्स हैव ए कॉम्प्लेक्स मोड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द विच इज द डिस्क्राइब बिलो, ठीक। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको नीचे डिस्क्राइब किया गया है, तो समझते हैं, ठीक। स्टार्ट, ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। माउथ इंक्लूड टीथ, सैलिवरी ग्लैंड एंड टंग, ठीक। माउथ के अंदर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है एंड टंग होता है और टीथ होता है, ठीक।
ये सारी तो मतलब ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है माउथ। माउथ के अंदर जैसे आप लोग दांत होता है चबाने के लिए, टीथ चबिंग के लिए होता है। उसके बाद टंग टंग क्या करता है, टेस्ट पता करता है और फूड मटेरियल को सलाइवा के साथ मिक्स करने का भी काम करता है, ठीक। उसके बाद आता है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड क्या क्या करता है, सलाइवा को रिलीज करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टीथ का काम। टीथ क्या करते हैं, टीथ ब्रेक डाउन द फूड। ये तो बहुत सिंपल से हम लोग खाने को किससे चबाते हैं, टीथ। दे आर फोर टाइप टीथ, मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन्स एंड इंसीजर। इंसीजर जो मतलब एक मुंह के अंदर इंसीजर 4 होते हैं, कैनाइन्स 2 होते हैं, प्री मोलर्स 4 होते हैं, मोलर्स मोलर्स 4 6 जैसा कुछ होता है, लिखा है। मोलर्स 6 होते हैं, ठीक। मोलर्स कितना होता है, 6। प्रीमोलर्स 4। कैनाइन्स कितना होता है, 2। इंसीजर कितना होता है, 4। एंड परजेंटिन मतलब मुंह के अंदर ये सारे दांत होते हैं, उनके टाइप होते हैं ये सारे। ये भी चीज़ आपको याद, इसका डाटा थोड़ा याद रखेंगे तो काम देता है आगे। जैसे मोलर्स कितने होते हैं, 6। प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 4। कैनाइन्स कितने होते हैं, 2। इंसीजर कितने होते हैं, 4, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टीथ। मोलर्स का क्या काम होता है और प्रीमोलर्स, ये सारी चीज़ों का काम क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मोलर्स एंड प्रीमोलर्स का काम क्या होता है, चेविंग। मतलब ये आ, किसी चीज़ को चबाने में काम। जैसे आपका पीछे का जो दांत होगा वो क्या करता है, फूड को चबाने में बहुत मतलब हेल्प करता है। चबाने वाला दांत ही बोल सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद कैनाइन्स आर। कैनाइन्स क्या करता है, जैसे कुछ बड़ा पार्ट है उसको थोड़ा कट करके ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इंसीजर आर कटिंग एंड बाइटिंग, ये काटने में काम देता है, ठीक। इफ इट टोटल लाइफ स्पैन ह्यूमन से 2 स्टेप ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बचपन में जो आपके पास टीथ होता है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद आता है एक परमानेंट टीथ, ठीक। बचपन में जो टीथ होता है उसको क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ। जनरली घर पे क्या बोला जाता है, दूधिया दांत, ठीक। दूध वाला दांत, ऐसा कभी कभी बोला जाता है किसी को, तुम्हारा अभी दूध का दांत भी नहीं टूटता, वही मिल्क टीथ होता है, ठीक। उसके बाद आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जब अगर एक बार आ गया तो उसके बाद वो टूटता नहीं है, ठीक। उसके बाद माउथ का ये हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरा पढ़ेंगे, स्लैवरी ग्लैंड, ठीक। स्लैवरी ग्लैंड यानी कि सलाइवा जहाँ से सलाइवा इज सीक्रेट बाय स्लैवरी ग्लैंड लोकेट अंडर द टंग। ये जो टंग होता है ना, टंग टंग के नीचे होता है अपना सलाइवा, मतलब स्लैवरी ग्लैंड, ठीक। जो किस चीज़ का क्या रिलीज करने का काम करता है, सलाइवा का। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग अचार चाहे कोई खट्टा पदार्थ देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से सलाइवा रिलीज होने लगता है। सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है, टंग के नीचे होता है स्लैवरी ग्लैंड, वहाँ से रिलीज होता है, ठीक। अगर पूछा जाए कि सलाइवा स्लैवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, टंग के नीचे। टाइप्स ऑफ टीथ, देयर फंक्शन, ये तो हम लोग समझ ही लिए हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, समझेंगे कि मतलब स्लेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक। Explore the vital role the salivary gland and saliva initial stage of human digest from the lubricating from intestinal chemical breakdown। इसको समझिएगा। salivary gland क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, जो क्या करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। जैसे एक जैसे आप लोग कभी कभी रोटी खाए होंगे, ठीक। उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च क्या करता है, ब्रेक डाउन कर स्टार्च को एक इमाइलेज इमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में। किसमें, स्टार्च को इमाइलेज किसमें ब्रेक ब्रेक कर देता है, ग्लूकोज में, ठीक। अभी जैसे आप लोग रोटी को ज़्यादा देर तक चबाएंगे तो रोटी ऑटोमेटिक मीठा लगने लगता है। उसका रीज़न क्या होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, इमाइलेज में, ठीक है। ग्लैंड लोकेशन, मतलब इसका लोकेशन क्या है, देयर आर द 3 मेन पेयर, सैलिवरी ग्लैंड, पैराटाइड ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड का नाम है, ठीक। ये तीनों
ये जॉ के अंदर होता है, ये अंडर द टंग के अंदर होता है, इन फ्रंट ऑफ ईयर, मतलब ईयर के साइड होता है, ठीक, इधर साइड से। स्लाइवा कंपोजिशन, ठीक, स्लाइवा कंपोजिशन क्या होता है, 90% वाटर होता है, बट ऑल्सो कंटेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, एंटीबैक्टीरियल लाइक लाइसोजाइम एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, स्लेब्रिग्नेटिक एमाइलेज, स्लाइवा एमाइलेटिक, इसी का काम अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया था। ये सारा जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें कि मतलब आप समझो जो बैक्टीरिया को मारने का काम कर सकता है, जिसमें प्लस माइनस चार्ज जैसा होता है। कॉम्पोजिशन क्या, जिसमें 90% क्या होता है, सलाइवा के अंदर पानी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अभी एंटीबैक्टीरियल यहाँ पे क्यों यूज किया गया कि ये ना बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा के मुंह में ना स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज़्यादा लार निकलते रहता है। उसका रीज़न क्या होता है, वो ना बहुत सारी गंदी चीज़ों को मुंह लगा लेता है, चाहे मुंह में रख लेता है, ठीक। जिसको मारने के लिए कौन मतलब एंटी बैक्टीरियल, मतलब लार के अंदर तो बैक्टीरिया को मारने का क्षमता होता ही है, इसलिए उसके मुंह से हमेशा लार निकलते ही रहता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को मार सके। चलते हैं अभी अगले स्लाइड पे। माइलेज का रोल क्या होता है, तुम बता ही दे कि वही saliva mileage also enzyme that when chemical digestion of the carbohydrate breaking down complex starch molecules into simpler sugar, ठीक, यही बात हमने ऊपर बताया कि स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, जिसके अगर रोटी आप चबाते हैं तो मीठा लगता है, ठीक। डाइजेस्टिव है, मतलब फूड का डाइजेशन स्टार्ट मुंह से ही हो जाता है, ठीक है। माइलेज ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। बियॉन्ड केमिकल डाइजेस्टिव सलाइवा मॉइस्टेंस फूड मेकिंग इट इरेजर टू जॉ एंड फॉर्म ऑफ बोलस। क्या होता है बोलस को समझते हैं। जब हम लोग फूड को चबाते हैं ना, चबाते चबाते थोड़ा थोड़ा गोला टाइप का पार्ट बनने लगता है, जैसे आप सलाइवा और जैसे आप लोग के मुंह से कभी कभी खाते खाते खाना नीचे गिर जाता है, वो उसको आप देखते होंगे तो थोड़ा मिक्सअप टाइप का बना हुआ सलाइवा रहता है, और जो भी फूड मटेरियल हम लोग कंज्यूम करते हैं बोटी, तो एक सलाइवा टाइप का बन जाता है, वो धीरे धीरे इसोफेगस के द्वारा स्टमक में जाता है, ठीक। तो स्टमक में जाते टाइम जो गोला गोला फॉर्मेशन करता है, ठीक, इस टाइप का फॉर्मेशन करता है जिससे वो आसानी से जा सके, और इसके आजू बाजू सलाइवा लगा होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं बोलस, ठीक। इट ऑल्सो बोलस स्मूथ, मतलब ये बोलस जो होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, जिससे इसोफेगस में जाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड हेल्प डिजॉल्व फूड पार्टिकल फॉर द टेस्ट परसेप्शन, तो अंदर जाता है टेस्ट दे के, और वहाँ से डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टमक में डाइजेशन, जैसे फूड मटेरियल तो चला गया स्टमक के अंदर। स्टमक का जो शेप होता है जी शेप का होता है, ठीक। ये चीज़ भी याद रखिएगा आप लोग। ये बोलस है, ठीक, बोलस फूड के ये आ गया स्टमक में, ठीक। जैसे स्टमक में आके जमा होता है, और स्टमक क्या करता है यहाँ से HCl रिलीज करता है, ठीक। समझते हैं। सलाइवा ब्रेक डाउन कर दिया इनटू शुगर, ठीक। दूसरा स्टेप क्या होगा, मैस्टिफिकेशन एंड बोलस फॉर्मेशन, बोलस बनता है, उसके बाद इसोफेगस के द्वारा स्टमक में आता है, ठीक। इसोफेगस ट्रांसपोर्ट, इसोफेगस में आ गया, ये जो यहाँ जहाँ से ये आ रहा है बोलस, इसी को बोलते हैं इसोफेगस, ठीक। फूड मूव फ्रॉम द माउथ डाउन द इसोफेगस द स्टमक, मतलब वहाँ से स्टमक में अंदर आ जाता है, ठीक। उसके बाद से क्या निकलता है, एसिड निकलते रहता है, ठीक। बाकी इससे आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि ये मतलब फूड का डाइजेशन, मेन इंटरेस्टिंग जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। तो सारी चीज़ों को समझेंगे अच्छे से अगले पार्ट में। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाय बाय।